बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य का जीवन मिला। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि गायन के देवा अकेले गीति काली, धन्य सुहे भारत भूमि भागे, स्वर्गाप वर्गास पदे हेतु भूते, भवंती भूया पुरुष सुरत्वा। जहाँ देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं, ऐसे पुण्य भारत भूमि में हमारा जन्म हो। हम निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं। सृष्टि के आदि में जो पवित्र चार दिव्य आत्माएं अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा के द्वारा प्रदत्त वेद का ज्ञान पवित्र स्थान त्रिविष्टप में प्रभु के द्वारा समस्वर होने से उन्होंने ग्रहण किया और युग तक महर्षि दयानंद सरस्वती की कृपा से अनवरत वह हमारे साथ चल रहा है। एक शब्द आता है समस्वर। हम परमात्मा के स्वर के साथ स्वर मिला के कैसे स्वर, कोई गा रहा है, ताल कहीं है, स्वर कहीं है, लय कहीं है, तो आप कहेंगे कि क्या गा रही है। तो गीत में स्वर, लय, ताल, अपना राग, उसका आलाप, लीला, उसमें सामंजस्य होना चाहिए, तारतम्य होना चाहिए। और जब तारतम्य नहीं होता है तो गड़बड़ शुरू हो जाती है। अभी गीत गाया गया, कड़वंतो विश्व मारे। बचपन में हम ये गीत सुनते थे। महानाश की ज्वालाएं भारत पर दौड़ी आ रही, आर्यो तुमको कुछ करना है, मानवता चिल्ला रही। इस धरती पर कौन बढ़ेगा, हमें बता दो आर्य समाज, कौन बढ़ेगा आर्य समाज, कौन बढ़ेगा आर्य समाज। यहाँ से जुड़ी हुई एक विभूति रही है जो बचपन से मेरे साथ उनका जुड़ा रहा। राजेंद्र जिज्ञासु। हम रुकना झुकना क्या जाने, हम बढ़ते हैं सीना ताने, हम कर्म वचन के सच्चे हैं, हम धुन अग्नि के पक्के हैं। और वही व्यक्ति ये संकल्प को पूरा करता है, कणवंतो विश्व मारे। महर्षि दयानंद सरस्वती अकेले थे। सुदूर अमेरिका में बैठे हुए एंड्रू डब्ल्यू जैक्सन कहते हैं, मुझे भारत में एक दीप्त अग्नि शिखाई दिखाई देती है जो आदित्य ब्रह्मचारी दयानंद के अंतस में उपयोग हुई है, जो सारे संसार को अपनी आगोश में रही है, लेकिन उसके अंदर दहकता नहीं। क्या वो आग हमारे अंदर है? क्या हम परमात्मा के साथ समस्वर हो रहे हैं? गायत्री मंत्र बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्ग यानी विशुद्ध तेज। परमात्मा का विशुद्ध तेज उसी को प्राप्त हो जाता है जो उसके योग्य हो। उपत्वाग्नि दिवे दिवे दोषा वसदया वयं नमो भरन्ते नमः। हे परमात्मा, निरंतर निकट से निकट तक आता हुआ मैं मेरे जीवन की गगरी को तेरे अमृत के मधु से भर दूं। परमात्मा के अमृत के मधु से हमारी गगरी कब और कैसे भरेगी? जब तक हम आत्मस्थ नहीं होंगे। इसीलिए आप अयंती आत्मा कितनी बार बोलते हैं। मैत्री ने जब संपत्ति का विभाजन हुआ तो अर्जुन को कहती, ये नाम सुखिनस्य, इसके माध्यम से मैं सुख को प्राप्त करूंगी। मैं आत्मा वाले दृष्टव्य श्रोतव्य विधिधर से तव्य,
आत्मा के बारे में सोच। न पुत्राय कामाय पुत्रा प्रिया भवति आत्मस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवति। नवारे जाय कामाय जाया प्रिया भवति आत्मस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवारे पति कामाय पति प्रिया भवति आत्मस्तु कामाय पति प्रिया भवति। नवारे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति आत्मस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। संसार में जो भी कुछ है तुम्हारे अनुकूलता में है वो ठीक है, और अनुकूलता में नहीं है वो किसी काम का नहीं है। इसलिए आजकल इस देश को 5 ट्रिलियन 1000 ट्रिलियन बना देंगे तो भी क्या बनेगा उससे। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है वयम श्याम पतयोरेनम, हम धन ऐश्वर्य के स्वामी बने, गुलाम न बने। हमारा चिंतन ये रहा ये तो अभी तो निश्चित धर्म, भौतिक उन्नति के शिखर को पहुंचो। लेकिन भौतिक उन्नति के शिखर पर पहुंचने के बाद ये भौतिकता अमेरिका में हमसे बहुत आगे है। लोग उस कार में चल के डाके चोरी डालता हो तो भौतिक उन्नति किस बात। मेरे पास एक वानप्रस्थ आश्रम में माँ आई, रोती किसी प्रवचन के बाद कहने लगी माता जी क्यों रो रही है। कहने लगी कि स्वामी जी मेरी पोती कहती है दादी माँ तुम कब मरोगी। मैंने पूछा क्या पता है बेटा। मम्मी पापा बोल रहे थे इसकी कम वक्त दादी माँ मरेगी, पैसे मिलेंगे, हम प्लानिंग करा सकते हैं। आजकल मैं अपने जीवन में 3 बिंदुओं पर काम करना चाहता हूँ। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता तमिलनाडु में काम करता, सुनामी आई थी, ऐसे माता पिता जिनको बच्चे संभालते नहीं। आप बढ़िया बेटी दे सकते हो लेकिन बढ़िया बहू की गारंटी नहीं। संस्कारवान बेटी जो मैके को सुधारेगी, ससुराल को सुधारेगी, उसकी बेटी जिस घर में जाएगी वहां कल्याण करेगी। तो भारत क्या सोचता है, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् हृदयम् स्वम स्वम चरित्रम शिक्षण पृथ्व्याम सर्वमः। सारे संसार के मनुष्य यहाँ किसकी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। आजकल जैसे ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में जाते हैं पढ़ने के लिए, ऐसे चरित्र की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत में आते थे। और थायान वेंसिंग जैसा चीन का व्यक्ति भारत में आता है, कहता है भारत के यहाँ घरों में ताले नहीं लगते। अब घरों में तो ताले लगते हैं, दिमाग में भी ताले लगे। हमें कितना चाहिए। सारी दुनिया मेरे पेट में आ जाए तो भी मेरे पेट का खाना पूरा भरता नहीं भरता है। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरते थे, एक ही लक्ष्य बनाना, पैसा 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 इकट्ठा करे, लेके नहीं गए। लाहौर में इनकी घटना आ जाती है, गुरु नानक देव जी की। लाहौर का सेठ 1 करोड़ रुपए तो ये झंडा काटता था, ऐसे कई झंडे लगे थे। तो पत्नी पूछ रही क्या माता है, 1 करोड़ होता है झंडा काटते हैं। तो कहते हैं जाओ एक सुई लाओ, ले आती है, सेठ जी को पकड़ा देते हैं, क्या बात है ये रख लो, जब मैं वहां जाऊंगा तुम वहां जाएंगे, ये सुई मुझे वहां दे देंगे। तो हमारा जो चिंतन है, पहले क्या होता था, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, धन गया तो कुछ नहीं। इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। बाबा राम के पीछे दीवाने हैं लोग, ये कोरोना की पीरियड में है ना, क्या होता। मेरे गुरु रामप्रसाद जी वेदालंकार कहते थे भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। और मैं कहता हूँ भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे कोरोना की माँ बाप बीवी बच्चा कुछ नहीं होगा। ये कोरोना के पूर्व में कश्मीर से कन्याकुमारी, मणिपुर से मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, पूरे देश में जाता था और कभी कोरोना हमें टच नहीं पाया। परमात्मा पर जिसका विश्वास नहीं होता,
कल मुझे मालूम था ये गड़बड़ कर रहे हैं। हमारे यहाँ प्रावट काल में दही वगैरह वर्जित है। मैं उनको मना कर नहीं मेरी स्वामी की, नमक भी इतना घोल रखा था, मैंने लिया, मुझे मालूम था कि सर्दी होगी, हो गई। ये सूर्य स्वर है, इसका प्रयोग करोगे तो है ना आपको ठंड नहीं होगी। ये चंद्र स्वर है, उसका प्रयोग करोगे तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। और जब सुषुम्ना दोनों स्वर चलेंगे तो आपको सर्दी लगेगी, गर्मी लगेगी। हिमालय में साधना की डेप्थ नापी जाती है, बर्फ की सीढ़ी पर साधक को बिठाया जाता है, जो जितना बर्फ पिघालेगा उतना बड़ा साधक। आर्य समाजी कहाँ खड़े हैं? ब्रह्मा कुमारी जैसे लोग हैं साधना कर रहे हैं। जिस दिन आर्य समाज में 4 बजे ध्यान की कक्षा लगेगी, महर्षि दयानंद सरस्वती 18 घंटे समाधि लगाया करते थे। हम 18 मिनट 18 सेकंड भी एकाग्र नहीं हो सकते, हमारा मन नहीं लगता, कैसे लगेगा? मोह माया व्यापे निजले दृढ़ वैराग्य जन्म हमारे वैष्णव जन तो देने के लिए जा पीड़ पराई जाने। गांधी की आलोचना होती है, जो मोह माया में अखंड डूबे हुए हैं वो भी गांधी की आलोचना करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, मैं लोगों को बोलता हूं आपको सारी दुनिया की संपदा मिल रही है, ये 2